ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में अलवर की घटना ने पूरे देश के मन को विचलित किया है। 26 तारीख को 5 युवक एक शेड्यूल कास्ट जोड़े को, पति पत्नी दोनों जा रहे, उनको एक तरह से अपहरण करते, महिला के साथ दुष्कर्म करते, उसकी फिल्म लेते, पति को बांधकर उसके सामने, आग के सामने ये दुष्कर्म करते, और ये फिल्म लेने के बाद 29 तक 3 दिन अगले कोई शर्म नहीं, कोई गुनाह का पछतावा या कुछ भी नहीं, मुंह छुपा के नहीं फिर रहे, जाके उसी पति को ब्लैकमेल कर रहे कि हम फिल्म वायरल करेंगे, आप 10 रुपए दे दो। 30 तारीख को पति पत्नी धीरज जमा करके एसपी के ऑफिस में जाते हैं खुद, क्योंकि पति पढ़ा लिखा है, तो सीधे एसपी के ऑफिस में जाते हैं। एसपी 4 घंटे बिठा के रखता है और एफआईआर दर्ज करने के बजाय थाने में भेजता है। तीन को 2 की शाम में, 30 तारीख के बाद भी 3 दिन जाने देते हैं। 2 के शाम को, 2 मई के शाम को एफआईआर दर्ज होती है। 3 तारीख को आकर वो कहता है कि खुले रूप से आरोपी घूम रहे हैं, तुरंत गिरफ्तार करे। वो तो कोई करता नहीं। थानेदार ने कहा चुनाव के बाद। 4 तारीख को वीडियो वायरल किया, कोई पुलिस एक्शन नहीं। और 6 को चुनाव के बाद, जब चुनाव खत्म हुआ 6 बजे, उसके बाद एक्शन शुरू किया। ऐसी घटना तो देश को हिला दिया। शेड्यूल कास्ट दलित महिला पर इस तरह का बलात्कार, इतना भयंकर प्रकरण, और गहलोत जी मुंह नहीं खोल रहे थे, कल खोला। और क्या सजा की? एसपी को एपीओ में डिमोट करके या दूसरी जगह भेजने के लिए तबादला करने का तय किया। किसी पर एक्शन नहीं, पुलिस पर, सबका तबादला केवल किया है। एक को सस्पेंड किया है। सस्पेंड माने कोई ज्यादा एक्शन नहीं होता है। साफ है कि मूल प्रश्न है कि इतनी बड़ी घटना इतने दिन छुपा के किसने रखी, किसके आदेश से रखी? एसपी को जो बात पता है वो राज्य के गृह मंत्रालय में पता नहीं होगी और गृह मंत्री के कान में नहीं जाएगी, ये संभव ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना, और किसके इशारे पर ये 6 दिन का विलंब किया गया, यह सवाल देश पूछ रहा है कि गुन्हे के बाद तुरंत उसका एफआईआर करके कार्रवाई करने के बजाय 6 दिन चुनाव खत्म होने तक जितने समाप्त किए, तो रोकने का कहा कौन था? वो मुख्यमंत्री, आप ही गृह मंत्री हो, आपके सिवाय ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। और गहलोत जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, हर गलती कीमत मांगती है। आपने भी उनके मुंह से बहुत बार सुना होगा, हर गलती कीमत मांगती है। गहलोत जी, ये महाभयंकर अपराध है, गलती से भी बहुत बड़ा। इसकी कीमत एक ही है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आप ही हो, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा।
Gehlot must resign forthwith. क्योंकि इस तरह से किसी ने सोचा नहीं है, इतना भयंकर प्रकार राजस्थान ने आज देश को शर्मसार किया और देश की मानसिकता को बहुत आंदोलित किया। और इसलिए इसकी हम मांग फिर से दोहरा रहे हैं कि मुझे कल बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष शायद आने वाले हैं, यही घोषणा करो कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया, नहीं तो दूसरा क्या करोगे? नथिंग कैन कॉम्पेंसेट। ये सबक सबके लिए होना चाहिए कि इस तरह का अपराध का दखल न लेना और 6 दिन उसको रोक के रखना केवल चुनावी फायदे के लिए, इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं हो सकता। यह हमें बताने की जरूरत है। और अगर राहुल गांधी कल आने वाले हैं तो मैं उनको आपके माध्यम से सवाल दाग रहा हूं कि आप कोई भी स्पष्टीकरण नहीं, सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए। ये जरूरत है। मायावती जी भी आगे पीछे कर रही थी, 6 विधायक है। इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा अत्याचार, और मायावती चुप। ये है उनकी स्थिति। आज भी समर्थन निकाला नहीं है उन्होंने, समर्थन जारी है। और इसलिए इसकी सजा लोग देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। चुनाव का 6ठा चरण में भी लोग क्षुब्ध थे, अब 7वें चरण में अंतिम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन राज्यों के कुछ चुनाव क्षेत्रों में मतदान है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसका लोकतांत्रिक हिसाब करेंगे। आज राजस्थान सरकार, रोज अपराध के इतने प्रकरण हो रहे हैं कि दलितों पर हुए अत्याचार की सूची ही हमने बनाई। 4 महीने में 34 दलितों पर अत्याचार की केसेस, और कुल मिला के महिला और बालकों पर हुए अत्याचार, उसके केसेस 68 हुए हैं आज तक के, सभी जोड़ दिए। तो ये इस तरह से ये अपराध नगरी बन गई, अपराध राज्य बन गया, अपराध जिले बन गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गेहलोत जी बताते हैं, प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते कि किसने छिपाया, किसका आदेश से ये मैटर 6 दिन लंबित रहा, ये बताना जरूरी है। ये इस मैटर का मुख्य है। सभी द राजस्थान गवर्नमेंट इज इन न्यूज फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। इतिहास के पाठ बदलने का काम भी इन्होंने किया है। राणा प्रताप के बारे में 7वीं की किताब में लिखा है कि राणा प्रताप हल्दी घाट में विजयी हुए। 10वीं की किताब में लिखा है हल्दी घाट की लड़ाई अनिर्णित रही। और 12वीं आते आते 12वीं में लिखा है कि राणा प्रताप हार गए। कौन किताब लिख रहा है? क्यों बदलाव करना है? देवनानी जी मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने कोई गलत थोड़ी लिखा था। सावरकर जी का बोले वीर नहीं लिखेंगे, कायर लिखेंगे। ब्रिटिशों के खिलाफ लंदन में रहकर इतना काम करना, एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देना। जब अंग्रेज उनको बोट से ला रहे थे भारत में, तब उन्होंने जिस तरह से पलायन किया, निकल गए वो बोट से बाहर, अद्भुत जिस तरह से कूदे, ये कायरता नहीं होती, वीरता होती। लेकिन
यही इनका इतिहास की परिकल्पना है। और इसलिए मुझे लगा कि एक खानदान का बखान, देशभक्तों का अपमान, राणा प्रताप से अकबर महान, ये इनकी इतिहास के बारे में दृष्टि है। एक खानदान का बखान, देशभक्तों का अपमान, राणा प्रताप से अकबर महान, ये इनकी कहानी। और इसलिए इस तरह से इतिहास के साथ छेड़खानी करना, आप सच्चाई को ऐसे छुपा नहीं सकते। और अंत में एक बात है, मणिशंकर, पूरे चुनाव में पत्रकार भी पूछ रहे थे कि कहां गए इस बार मणिशंकर, आ गए। और फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीच आदमी है, मेरे बयान पर मैं कायम हूं। इससे ज्यादा किसी प्रधानमंत्री के बारे में या किसी के बारे में इस तरह से उसको नीच कहना, इनका कितना आरोगेंस है, कितना अहंकार है, कितना उनका वर्चस्ववादी है। केवल एक खानदान की कथा बताना ही उनके लिए वीरता है। और गरीबी से आए हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा मेरी जाति गरीब है, तो गरीबी से आए हैं। उस गरीबी से आए हुए प्रधानमंत्री एक बार 5 साल चले और फिर 5 साल आ रहे हैं, ये देखकर उनको रुका नहीं जा सकता। रोज गाली गलौज देते हैं। 4 दिन पहले मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब तक 56 हुई थी गालियां, अब तक 56। अब आज तो 100 लगभग होने आएंगे। इतने गालियां बक रहे हैं। विपक्ष हताश है, निराश है, हार उनको सामने दिख रहा है और इसलिए गाली गलौज और हिंसा का तांडव कर रहे हैं। यही इस चुनाव की कहानी। हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इन सब के बावजूद, जैसे राजस्थान में आपने देखा, आप भी गए सब जगह, कैसा लोगों का रिस्पांस था, किसके लिए लोग वोट दे रहे थे। और देश के विकास के लिए, देश के सुरक्षा के लिए और एक मजबूत सरकार के लिए, मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को लोग वोट दे रहे थे और दे रहे हैं। और हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी और उसके साथ साथ एनडीए 2/3 बहुमत पाकर सत्ता में वापसी करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरे तरफ से यही बयान है। जावड़ेकर जी, कल अशोक गहलोत साहब ने प्रेस एक मिनट, एक जन कोई, हाँ बताइए। प्रकाश जावड़ेकर जी, कल अशोक गहलोत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उनका ये आरोप था कि इस पूरे मामले को, हालांकि काफी बड़ी घटना है, लेकिन बीजेपी सियासी तौर पे इसको बना रही है। मोदी साहब अपनी चुनावी सभाओं में इसको संबोधित करे थे, चुनावी फायदा लेने की इस प्रकार की चीजें हो रही है। ऐसा है, इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा देश आंदोलित है और देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई 6 दिन अपराध का संज्ञान आने के बाद भी चुनाव समाप्त होने तक पुलिस किसके इशारे पर चुप रही, उसका जवाब अशोक गहलोत ने नहीं दिया है, मैंने दिया है। कल अशोक गहलोत जी ने ये भी आरोप लगाया है कि आपकी सरकार के पूर्व मंत्री पैसे देके इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। ये तो हद हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।